शादी के दिन देने का वादा किया है। उन्हीं 5 लाख से मैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पूरे खानदान के लिए और अपने नूरे नजर खालिद के लिए कपड़े वगैरह लेने जा रही हूँ। वाह बहन वाह, दहेज में इतना कम सामान क्यों मांगी हो? इन सामानों के साथ साथ एक स्टेशन, ताकि तुम दोनों माँ बेटी को शॉपिंग करने के लिए इस तरह पैदल नहीं बल्कि जहेज में दिए हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जाती। एक बात बताओ बहन, तुम्हें जहेज लेते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास भी तो एक नौजवान बेटी है, कल होकर भी इसकी शादी करवाओगी। और सोचो, अगर लड़के वालों ने इन्हीं चीजों का मुतालबा किया तो क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम अपनी बेटी को जहेज में ये सब चीजें दे सको? तुम तो चुप रहो हसमत, तुम तो मेरी माँ को इस तरह डांट रही हो जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। और जहाँ तक मेरी शादी का सवाल है तो मैं लाखों में एक हूँ। तुम देखना, मेरे लिए रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। अल्लाह करे कि तुम्हारी शादी सहूलत के साथ हो जाए। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला बाज़ गुनाहों की सजा दुनिया में ही दे देते हैं। और जो तुम्हारी अम्मी ने लड़की वालों से जहेज मांगकर जिन पे जुल्म किया, मुझे तो डर है कि कहीं अल्लाह ताला इनकी सजा इन्हें दुनिया में ही ना दे दे। यहाँ से चलो अम्मी जान, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। इन जैसी हजान और मुलियान औरतें तो इसी तरह की सीधी बातें करती हैं। राहत हुसैन अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है तो उसकी मुलाकात असली खातून से होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है बहन आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप दोनों बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुआ बहन आप मुझे मिल गई। किसी काम के सिलसिले में मुझे आपसे मिलना था, लेकिन किसी मशरूफात की वजह से मैं मिल नहीं पा रही, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा हूँ। जी बताइए बहन, क्या काम है आपको मुझसे? क्या बताऊँ बहन, 1 हफ्ते के बाद मेरी इस बेटी की शादी होने, लड़के वाले ने जितना सामान मांगा था मैं सब दे चुकी हूँ। लड़के वाले ने 10 लाख मांगा था, जिसमें से मैंने और अब ऐसा जमाना आ गया कि माँ बेटी दोनों पैसे मांगकर दहेज के सामान इकट्ठा कर रही है। सुनो बहन, आप अपनी समधन का पता मुझे दीजिए और मैं उस दहेज की लालची औरत का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। खालाजान, उनका नाम हुस्ने आ रहा है और वो इसी मोहल्ले में रहती है, लेकिन आप जरा नर्म और धीमी आवाज में उनसे बात कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी बातें सुनकर तैश में आ जाए और मेरी शादी तोड़ दे, जिसके बाद मेरी इस बूढ़ी माँ को मेरी शादी की खातिर फिर से यहाँ माँ का चक्कर लगाना पड़े। तुम फिक्र मत करो बेटी, अगर उसने तुम्हारी शादी तोड़ दी तो मैं अपने बेटे तारिक से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। खुदा हाफिज। उसने आरा अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही होती है। उस वक्त असगरी खातून उसने आरा के घर जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी है आप बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है 1 हफ्ते बाद आपकी बेटी की शादी होने वाली है। जी, आपको कैसे पता चला? मुझे उस बूढ़ी माँ ने बताया जिसकी बेटी के साथ आपके बेटी की शादी होने वाली है और वो आपकी वजह से दरबदर की ठोकरें खा रही है और उसको वो भीख मांगने में मजबूर हो रही है। क्या आप उनके साथ ठीक कर रही है? क्या उनके साथ गलत नहीं कर रही है? खामोश हो जाओ मौलवी। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। पता नहीं सुबह उठकर किसका चेहरा देखा था जो तुम जैसी मौलवी और मुफ्ती औरतों से मुलाकात हो गया। अरे तुम्हें क्या पता मैंने अपने बेटे को कितनी मुशक्कतों से पाला है। उसकी तालीम और परवरिश के लिए मैंने अपनी कितनी चीजों की कुर्बानियां की है। और इस पर बस नहीं, मैंने अपने बेटे की तालीम अमेरिका के बजाय नेपाल की बजाय अमेरिका में करवाई, ताकि मेरा बेटा लाखों और करोड़ों में एक हो। और उसके बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं उसकी शादी धूमधाम से करूं और लड़की वालों में ढेर सारा दहेज। शर्म करो, इससे तो अच्छा तो तुम किसी स्टेशन पे जाके बैठ जाती और अपने बेटे की तालीम और तरबियत में जितना पैसा खर्च किया वो भीख मांगकर वसूल कर लेती। क्या तुम इस बात से आगाह नहीं हो कि इसी जहेज की खातिर आज करोड़ों गरीब लड़कियों की जिंदगी अजीरत बन गई है और इसी जहेज की खातिर आज लाखों लड़कियों के हाथ मेहंदी रचाए जाने से महरूम है और इसी जहेज की खातिर आज हजारों लड़कियां किसी शादी ना होने की वजह से गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है और इसी जहेज की खातिर आज पता नहीं कितने माँ बाप बेटी को पेट में ही बांध देते हैं। और तुम कहती हो कि तुमने अपने बेटे को मोहब्बतों मुशक्कतों से पाला है, तो तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या बेटी के माँ बाप अपनी बेटी को मोहब्बतों मुशक्कतों से नहीं पालते? क्या उसकी तालीम और तरबियत में
बात। क्या हुआ बहन, आइए बैठिए। नहीं बहन, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं अपना सारा काम छोड़कर तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। क्या हुआ बहन, कोई कमी रहेगी इस चीज में? आपको कुछ और भी चाहिए? अब तो मेरे पास इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं। नहीं बहन नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा सारा रकम और पैसा तुम्हें वापस कर दूंगी जो जहेज के नाम का तुमसे लिया था, और मैं तौबा करती हूँ कि आज के बाद जहेज कभी नहीं लूंगी और अपने दोनों बेटे की शादी सुन्नत के तरीके से करूंगी। ठीक है,